तो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मी पे स्वागत है। आज हम सब लोग समास के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे। इससे पहले हमने समास के कुछ क्वेश्चंस के वीडियो और थ्योरी का वीडियो YouTube पे अपलोड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस है लोअर PCS में आया हुआ है 2017 में। पहला जो शब्द है चरण कमल, इसका अर्थ होता है जो कमल के समान चरण। तो ये क्रमधार समास का उदाहरण हो जाएगा क्योंकि क्रमधार समास का डिफिनेशन होता है प्रथम पद विश्लेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। कहने का मतलब होता है पहला पद जो एडजेक्टिव होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। इसी तरीके से दूसरा गंगा तट, गंगा का तट, तो गंगा का तट जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाए क्योंकि इसमें विभक्ति का आ रहा है। फिर अगला है वीडियो री एग्ज़ाम में आया हुआ है 2016 में जो वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ था। तिरंगा, तिरंगा का अर्थ होता है तीन रंगों वाला। तो यह भी एक द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा क्योंकि द्विगु समास का जो परिभाषा होता है उसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। फिर जेईई एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चंस हैं और इसमें परिभाषा पूछ लिया गया है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जिसका कोई पद प्रधान न होकर किसी दूसरे पद की प्रधानता हो उसे कौन सा समास कहा जाता है, तो वह बहुव्रीहि समास होता है। फिर अगला है सरासर, सरासर का जो है ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। फिर अगले जो गन्ना पर्यवेक्षण परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये है पीताम्बर। ये पीताम्बर जो है कई बार रिपीटेड शब्द है और इसका अर्थ होता है पीला है अंबर जिसका, वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी है ये। फिर अगला है लोअर PCS की एग्ज़ाम में आया हुआ है 2016 में। इसमें जो शब्द है भरपेट, तो भरपेट में भर जो है या अव्यय है कहो या उपसर्ग कहो। तो जब उपसर्ग होता है दूसरा जो होता है संज्ञा होता है तो वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। अव्ययीभाव समास की परिभाषा ये होता है कि प्रथम पद उपसर्ग हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाता है। फिर अगला है वीडियो एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ है आजीवन। आजीवन जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा क्योंकि आज जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। फिर अगला है UP PCS प्री एग्ज़ाम 2017 में आया हुआ है चौराहा। चौराहा का अर्थ होता है चार राहों वाला। तो चार राहों वाला ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा क्योंकि इसमें संख्यावाचक आ रहा है। फिर अगला जो क्वेश्चन है UP PCS प्री 2018 में आया हुआ है, इसमें है चरण कमल, मतलब कमल के समान चरण कहने इसका अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगले जो शब्द हैं वह जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है पथ भ्रष्ट। तो इसका अर्थ हो जाएगा पथ से भ्रष्ट, मतलब पथ से दूर या रास्ते से दूर। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तत्पुरुष समास में एक अपादान कारक तत्पुरुष समास होता है उसी का ये उदाहरण हो जाएगा। अष्टाध्यायी मतलब आठ अध्याय वाला, तो ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला जो है लोअर PCS एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ है चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज जो है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कहीं कहीं पे चतुर्भुज जो है ये आ जाता है द्विगु समास का उदाहरण। तो ये ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा लगाना है। अगर इसमें दिए हुए है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों दिए हुए हैं तो ज़्यादा उचित तो होगा कि आप बहुव्रीहि समास लगाएं। अगर बहुव्रीहि समास नहीं है तो इससे हम तत्पुरुष समास का उदाहरण मानते हैं।
फिर अगला है वीडियो एग्जाम 2015 में आया हुआ है कि जिस परिभाषा पूछ लिया है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्विगु समास कहते हैं, क्योंकि द्विगु समास का प्रथम पद जो होता है संख्यावाचक होता है। राजपुत्र, इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र, और राजा का पुत्र उसमें का विभक्ति आता है जो कि एक तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला फिर परिभाषा पूछ लिया गया है कि जिस समास का पूर्व पद या पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं, क्योंकि इसका पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। फिर यही एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ है कुछ शब्द जो हैं ये, इसमें बीड़ा पाड़ी मतलब जिसके हाथ में बीड़ा हो वह एक देवी है, उनके हाथ में बीड़ा है, तो यह एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला जो शब्द है नील गाय, प्रिय, सखा, कृति, कृताकृत, तो ये सब कर्मधार समास के उदाहरण है। विद्याभास, विद्या के लिए अभ्यास, तो यह एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि के लिए आता है, के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास का होता है ये। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चंस है, ये जो है पचानन, पचानन जो होता है इसके पचानन के मतलब होता है रावण, और रावण जब आता है तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। गंगा जल, गंगा का जल, तो का विभक्ति आ जाता है, और का विभक्ति जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है। फिर अगला है सत सही, सत सही में सत जो है सत मतलब सात होता है, तो यह एक द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगले जो शब्द हैं वो असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में आया हुआ है। इसमें जो पहला शब्द है धीरे धीरे, जब भी अव्यय प्लस अव्यय दो बार रिपीट किया जाता है तो वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाता है। चक्र पड़ी, पड़ी मतलब होता है हाथ, और चक्र मतलब चक्र होता है, तो जिसके हाथ में चक्र हो वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि ये जिसके हाथ में चक्र है वो एक देवता है। नील गगन, नील गगन जो है एक कर्मधार समास है, क्योंकि नीला है गगन जो, इसका अर्थ होता है नीला है जो गगन, तो कर्मधार समास का उदाहरण हो जाएगा। अगले जो शब्द हैं वो चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में आया हुआ है, और इसमें परिभाषा पूछ लिया है कि तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां वहां बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। फिर वाचस्पति, वाचस्पति जो है ये आलुक समास का उदाहरण है। ये सारे समास आपको जो थ्योरी का वीडियो मेरा देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये। फिर आगा युधिष्ठिर, ये शब्द कई बार रिपीटेड हुआ है और इसको आप ध्यान में रखना, ये भी एक अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 8 अध्याय हैं जिसमें वो अष्टाध्याय बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अभी वहाँ पर अष्टाध्याय आया था जो तत्पुरुष समास का उदाहरण था, अब यहाँ पर बता रहा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में किस हिसाब से दे रखा है। फिर अगले जो शब्द है गोबर गणेश, तो इसमें क्या है, ये है अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर अगला राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में आया हुआ है देशांतर, देशांतर एक कर्मधार समास का उदाहरण है। त्रिवेणी, तीन बेड़ी है जिसके मतलब वो द्विगु समास का उदाहरण है। अगला जो है परिचालक भर्ती परीक्षा 2015 में आया हुआ है, और इसमें एक परिभाषा पूछा हुआ है बहुव्रीहि समास का, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया पद का अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ पे पद होना चाहिए, लिख गया है पर, तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। गौशाला, इसका अर्थ होता है गौ के लिए शाला, शाला मतलब होता है रहने का स्थान, तो यह भी एक तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला है स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2015 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसमें जो है जलधि, जलधि जो है एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है।
फिर अगला है जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2015 में आया हुआ है। देव जो महान है, यह एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। फिर अगला जो है वीडियो एग्ज़ाम 2018 जो दिसंबर में हुआ था, जो अभी कैंसिल हो गया है, उसमें आए हुए थे ये सारे। बैलगाड़ी, तो इसका अर्थ हो जाएगा बैल के लिए गाड़ी, तो यह एक तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। गगनचूमी, गगन को चूमने वाला, तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास का ही उदाहरण हो जाएगा। यथासंभव, यथासंभव में यथा जो है अव्ययी है, तो यह एक अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, तो यह एक कर्मधार समास का उदाहरण हो जाएगा। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला जो शब्द है वो है पंचवटी। पंचवटी जो है ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 शब्द, 5 का अर्थ प्रकट हो रहा है। फिर अगला है जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2016 में आया हुआ है। इसमें एक परिभाषा पूछा गया है, वो भी द्विगु समास का। जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्यावाचक को व्यक्त करने वाला विश्लेषण है, वे शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं, तो वह एक द्विगु समास का उदाहरण होता है। फिर अगला जो है यूपी पीजीटी जीआईसी एग्ज़ाम डायरेक्ट प्रवक्ता हिंदी में आया हुआ है ये सारे शब्द, और ये शब्द काफ़ी अच्छे शब्द माने जाते हैं। अनुरूप, अनु एक उपसर्ग है, इसीलिए ये एक अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा जो 2013 में आया हुआ है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति जो है ये भी एक उपसर्ग है, तो ये भी एक अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा जो 2015 में आया हुआ था। रातों रात, इसमें रात रात का देखो 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यह अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो यह एक कारण कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा जो 2014 में आया हुआ है। फिर अगला शब्द है पराधीन, ठीक है, तो यह संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला है ध्यान मग्न। ध्यान मग्न में जो है यह एक अधिकारक कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, जिसका मतलब ध्यान में मग्न होता है इसका अर्थ। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ना, तो ये कर्म कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब देना, तो ये कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला है भुजदंड, तो यह भी एक कर्मधार समास का उदाहरण हो जाएगा जो 2015 में आया हुआ है। कुसुमाकर, तो ये कुसुमाकर जो है ये देवता है जो बहुवीर्य समास का उदाहरण है। फिर अगला है लोअर, यूपी TRPSC लोअर सबऑर्डिनेट 2019 में आया हुआ है, और ये एग्ज़ाम हुआ था 1/10/2019 को, और इसमें जो पहला शब्द आया था वो था सतसई, तो यह एक द्विगु समास का उदाहरण था। और एक प्रत्यंग आया था, तो यह एक अविभाव समास का उदाहरण था। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।